आप भी रतनगढ़ की गर्मी और महंगे बिजली बिल से परेशान हैं? तो आ गया है अब श्री श्याम सोलर इंटरप्राइजेस। आज ही अपने घर की छत पर लगाएं श्री श्याम सोलर और पाएं मुफ्त बिजली, 0% डाउन पेमेंट, सभी सरकारी व प्राइवेट बैंकों से सस्ती दर पर लोन। आज ही संपर्क करें और बने बिजली के लिए आत्मनिर्भर। हमारा पता है पत्रकार नारायण प्रसाद पीपलवा, सूर्य सिनेमा रोड, भरेज कोठी के पास, रतनगढ़, चूरू। शास्त्री नगर नवयुवक मंडल के तत्वावधान में बुधवार की रात उदाराम सिहाग के नोहरे में 2 दिवसीय श्याम फाल्गुन महोत्सव के अंतर्गत भजन संध्या का आयोजन किया गया। संत कैलाशनाथ महाराज के सानिध्य में हुई भजन संध्या में बीकानेर के गायक कलाकार सुभाष पारीक व रूकनसर धाम के संत गुलाबनाथ महाराज ने बाबा श्याम के भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर बाबा का दरबार सजाया गया तथा ज्योत प्रज्वलित की गई। ज्योत प्रज्वलन के पश्चात भजन संध्या का आयोजन हुआ, जो देर रात तक चला। बीकानेर के गायक कलाकार सुभाष पारीक की गणेश वंदना से शुरू हुई भजन संध्या में गुलाबनाथ महाराज ने बाबा श्याम को भजनों के माध्यम से रिझाया। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। शास्त्री नगर नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं ने अतिथि गायक कलाकारों का स्वागत किया। वहीं बाबा श्याम के दरबार का श्रृंगार अभिषेक जांग। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। नगरपालिका मंडल की बैठक टाउन हॉल के सभागार में गुरुवार की शाम पालिकाध्यक्ष अर्चना सारस्वत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विधायक पूसाराम गोदारा, EO डॉक्टर सहदेव चारण सहित कई पार्षद उपस्थित थे। बैठक में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की आदमकद मूर्ति संगम चौराहे पर लगाने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही सन 2026-27 के लिए 138 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक शुरू होते ही EO चारण ने 5 वर्ष के कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्यों का ब्यौरा देते हुए मंडल के सभी सदस्यों का आभार जताया। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की मूर्ति संगम चौराहे पर लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत से पारित किया गया। बैठक में पार्षद राजेश गहलोत व पुरुषोत्तम इंदौरिया ने अपने वार्डों में बन रहे सामुदायिक भवन में बढ़ती जा रही कोताही की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करवाते हुए कहा कि निर्माण कर रहे ठेकेदार अपनी मर्जी से निर्माण करवा रहा है। उन्होंने नए नगरपालिका भवन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम रखने की मांग भी की। चारों पुलियों को चौड़ा करने का कार्य अतिशीघ्र करने की मांग सदन में रखी। पार्षद मनोज सोनी ने शहर में विचरण कर रहे बेसहारा पशुओं से आए दिन हो रही जनहानि की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुए मांग की कि शीघ्र ही पालिका अपने स्तर पर सड़कों पर विचरण कर रहे बेसहारा गोवंश को नंदीशाला एवं अनुदानित गौशालाओं में भिजवाए। पार्षद मुख्तियार खान, मांगीलाल प्रजापत, नंदकिशोर भार्गव, अरविंद चाकलान, नेमीचंद खटीक, साबिर तेली, अनवर तेली, दिनेश कुमावत, नूर मोहम्मद, अब्बास गौरी ने भी शहर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सदन का ध्यान आकर्षित करवाया। पार्षदों ने कहा कि नगरपालिका मंडल ने अरबों रुपए के विकास कार्य करवाए, लेकिन कई लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन स्थानों पर जाकर फोटो खींचवा रहे हैं। इस व्यवस्था को तुरंत रोका जाना चाहिए। पार्षद निखिल इंदौरिया ने पूर्व विधायक पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया की मूर्ति लगाने के लिए जगह निर्धारित करने की मांग की। वहीं इंदौरिया व गहलोत ने ज्योतिबा फुले की मूर्ति लगाने की मांग रखी। पालिकाध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में करवाए गए प्रमुख कार्य नगरपालिका भवन का शिलान्यास, इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण, स्टेशन रोड व चूरू सड़क मार्ग का सौंदर्यकरण एवं ड्रेनेज योजना की जानकारी दी। विधायक गोदारा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के कार्यों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। EO डॉक्टर सहदेव चारण ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी पार्षदों का चेयरमैन सारस्वत व विधायक गोदारा ने दुपट्टा ओढ़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर अभिनंदन किया। इस मौके पर नगरपालिका के स्टाफ के सदस्य उपस्थित थे। मस्तिष्क रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए न्यूरोस्पाइन परामर्श शिविर का आयोजन रतनगढ़ में किया जाएगा।
शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। राजस्थान अधिकारी कर्मचारी माइनॉरिटी एसोसिएशन उपशाखा इकाई ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया है। एसोसिएशन द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दूर के स्थानों पर स्थानांतरित कर प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही विधवा, परित्यागता, पति, पत्नी, दिव्यांग एवं राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित अल्पसंख्यक कर्मचारियों के साथ भेदभाव की नीति अपनाकर उनका स्थानांतरण दूर स्थानों पर किया जा रहा है। इस संबंध में सरकार को पुनर्विचार कर दूर के स्थानों पर किए गए स्थानांतरणों को निरस्त किया जाए। ज्ञापन देने वालों में मोहम्मद अनवर कुरैशी, अल्लादीन खां, अब्दुल सत्तार, कासम निर्वाण, साबिर, अकरम, रमजान सहित अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24/7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। तहसील के गांव छोटड़िया की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में गुरुवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सीबीओ संदीप व्यास के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में आनंद कुमार पारीक, शंभुदान चारण मंचस्थ अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसएमसी अध्यक्ष तोलाराम उपाध्याय ने की। कार्यक्रम के अंतर्गत अतिथियों ने स्कूल में नवस्थापित इंटरेक्टिव बोर्ड का लोकार्पण किया तथा कक्षा 1 से 8 तक प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के साथ ही राजकीय सेवा में चयनित प्रतिभाएं पवन जोशी, जयदयाल चारण, अनुभव सिंह, विकास उपाध्याय, नितेश शर्मा, सुलोचना चारण, पवन रोहिला का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सहयोग करने वाले भामा शाह रामनिवास शर्मा, लालचंद जोशी, प्रहलाद दान चारण, श्री भगवान सुथार, मोहनलाल नाई, भजनलाल शर्मा, मगनाराम शर्मा, बनवारी लाल शर्मा, त्रिलोकचंद शर्मा, रमेश कुमार शर्मा को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीबीओ व्यास ने कहा कि स्कूल में आधुनिक संसाधनों का उपयोग विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानाचार्य राजकुमार जांगीर ने आगंतुक अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शहर को बेसहारा पशुओं की हरकतों से मुक्त करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को नगरपालिका की बैठक से लेकर उपखंड मुख्यालय तक लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तथा एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देकर बेसहारा घूम रहे नंदियों को नंदीशाला एवं अनुदानित गौशालाओं में भिजवाने की मांग की। पालिका बैठक में भी पार्षदों ने इस मुद्दे को उठाते हुए ईओ से मांग की है कि बेसहारा नंदियों को नंदीशाला एवं अनुदानित गौशाला में भिजवाया जाए। वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सनातन सेवा न्यास, भारत विकास परिषद, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, श्री छह न्याति ब्राह्मण महासंघ, प्रजापति सेवा संस्थान, खटीक समाज, आर्यावर्त हिंदू सेना, राजस्थान पेंशनर समाज, नामदेव सेवा समिति, गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति, रैगर विकास समिति, मैठ क्षत्रिय स्वर्णकार सभा, दाधीच समाज, खांडल विप्र सेवा समिति, सारस्वत समाज, गुर्जर समाज, वाल्मीकि समाज, राजपूत समाज, गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज एवं सैनी समाज के प्रतिनिधियों ने उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। इन संगठनों द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि नगरपालिका सीमा में बेसहारा गोवंश लोगों के लिए जान माल का खतरा बन रहे हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि बुधवार की देर शाम अपनी बाइक पर सवार होकर अपने घर लौटते समय महेश शर्मा एवं उनके पीछे बैठे वृद्ध अमरचंद दायमा को अशोक स्तंभ के पास मुन्नी कुएं के सामने आपस में लड़ रहे 3-4 नंदियों ने टक्कर मार दी, जिसके चलते दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अमरचंद वर्तमान में भी बेहोशी की अवस्था में है। इसके अलावा बेसहारा पशुओं की वजह से आए दिन शहर में दुर्घटनाएं बढ़ रही है और पूर्व में कई लोगों की जान भी चली गई। शहर में नंदीशाला बनी हुई है, वहीं कई अनुदानित गौशालाएं भी संचालित है। इसलिए सड़कों पर विचरण कर रहे बेसहारा सांडों को नंदीशाला व गौशाला भिजवाया जाए। अपने घर से खेत की तरफ जा रहे 67 वर्षीय व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घायल को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना बुधवार देर शाम NH 11 पर बीकानेर पुलिया के पास की है। पुलिस ने मृतक के भाई सुरजाराम पुत्र उदाराम जाट निवासी वार्ड संख्या 3 रतनगढ़ की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस ने बताया कि सुरजाराम ने रिपोर्ट में लिखा है कि बुधवार की शाम उसका 67 वर्षीय भाई सांवरमल गांव पायली की तरफ स्थित खेत में जा रहा था कि NH 11 पर बीकानेर पुलिया के पास अज्ञात वाहन ने लापरवाही से अपने वाहन को चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर मेगा हाईवे पर गुरुवार की अलसुबह गश्त कर रही पुलिस ने एक कार से 2 क्विंटल 41 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त को जब्त किया है। वहीं आरोपी कार को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। जब्त माल की कीमत करीब 36 लाख रुपए बताई गई है। CI गौरव खिड़िया ने बताया कि प्रशिक्षु DYSP स्वाति एवं सब इंस्पेक्टर रतनलाल मय जाप्ता मेगा हाईवे पर मालासर टोल के पास गश्त कर रहे थे। इसी दौरान शहर की तरफ से एक कार आती हुई दिखाई दी, जिसके चालक ने पुलिस को देखकर कार को घुमा लिया तथा शहर की तरफ चला गया। शंका होने पर पुलिस ने पीछा किया। करीब 25 किलोमीटर तक पुलिस द्वारा कार का पीछा किया। कार घुमांदा सड़क मार्ग पर आदर्श विद्या मंदिर के पास पुलिस को क्षतिग्रस्त हालत में मिली। वहीं कार चालक वाहन को मौके पर छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें 14 कट्टों में 2 क्विंटल 41 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ है। कार में यूपी एवं हरियाणा नंबरों की 5 नंबर प्लेट्स भी बरामद हुई है, जिन्हें जब्त कर कार चालक के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कल रात देर समय पुलिस की दौरान गश्ती दल एवं नाकाबंदी के दौरान हमारे जो प्रोबेशनर अधिकारी है स्वाति मैडम, उन्होंने एक गाड़ी का पीछा किया। तो पीछा करते करते गुमंदा रोड पर उस गाड़ी को रुकवाया गया था और तलाशी ली गई तो क्रिएटा कार थी, जिसमें कुछ नंबर प्लेट भी मिली है और लगभग 2 क्विंटल 41 किलो अवैध डोडा पोस्त मिले। कुल कीमत 36 लाख रुपए के लगभग होती है। आरोपी नहीं पकड़ा गया है। आरोपी देर सुबह की बात है तो अंधेरे का फायदा उठा करके भाग गया है, पर कार में कुछ अहम सबूत मिले जिसके आधार पर हम जल्दी उसको नामजद कर लेंगे। शहर की एक निजी स्कूल में छात्र के साथ हुई मारपीट के बाद बवाल मच गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार शहर की एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 10 के छात्र के साथ गणित विषय के अध्यापक ने मारपीट की। घटना का पता चलने पर परिजन स्कूल पहुंचे तो मामला गर्मा गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा आपसी समझाइश के बाद माहौल शांत हो गया। घटना को लेकर पुलिस में किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। साहब बच्चों स्कूल आए हो बगैर मतलब से वो गुरुदेव है के नाम को भंवर जी है, जिनको बच्चे का बाल पड़े है, अठे मारी है, फिर हाथ घुमा के टेबल के ऊपर सिर के ऊपर हाथ रख के एकदम जबरदस्ती करी है और मारा आने से पहले बच्चे ने भी कुणा के ऊपर खड़े कर दियो जाते हो भी कर ले। फिर मैं आना आके बढ़िया तरीके से सल्टा लियो करना। फिर ई भाई ने बोला काली थारा ने काली थारा आ तो आप बात कर रहे हो थारे स्कूल नाम करा देंगे, तो इस चीज को क्या मतलब है? स्कूल नाम करा दे वो क्या चीज है बात है। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर 2 अलग अलग स्थानों पर 4 वाहनों की भिड़ंत हो गई। घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। हालांकि दोनों ही घटनाओं का पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार NH 11 पर गुंसाईसर फांटा के पास 2 कारों की ओवरटेक करते समय आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं जयपुर पुलिया के पास पशु चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से ईंटों से भरा ट्रक टकरा गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पशु चारे से ओवरलोड होने से उक्त हादसा हो गया। दोनों ही हादसों के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। टोल कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आवागमन को दुरुस्त करवाया तथा पुलिस ने घटना की जानकारी ली। दोनों ही घटनाओं में किसी भी प्रकार